परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु का वचन में 37 अध्याय यशायाह नबी का पुस्तक 37 अध्याय का पहला पद। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उन्होंने अश्शूर का राजा उनका विरोध में आ रहा है सुना। अश्शूर का राजा बड़ा सामर्थ्यशाली था और लिखा है 36 पद में, हिजकिय्याह राजा के 14वें दिन में अश्शूर के राजा सनहेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। जी, तो ये अश्शूर राजा का सामने खड़े होने के लिए इनके पास ताकत नहीं था। उस समय उन्होंने क्या किया? जब उनके पास ताकत नहीं था, उनको मदद करने के लिए किसी मनुष्य के पास जाने से पहले इस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर के पास गया। वो परमेश्वर के पास गया, यहोवा के भवन में गया। मेरा और आपका जीवन में परेशानियां जब होते हैं, संकट होते हैं, विरोध होते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, हमारा कलीसिया में, जहाँ पे हमारा नौकरी होता है उधर, या फिर हमारा देश में विरोध, विपरीत परिस्थितियाँ, संकट, मुसीबत, ऐसा परिस्थिति जहाँ पर हम उन लोगों का या उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। इधर हिजकिय्याह राजा एक ऐसा परिस्थिति का सामना कर रहा था। जी, उस समय उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का भवन में गया। लेकिन एक बात उनका था, परमेश्वर पर इनका भरोसा था। अश्शूर राजा बड़ा है, यह हिजकिय्याह जानता था, लेकिन उनको ये भी मालूम था इज़राइल का परमेश्वर अश्शूर राजा से भी बहुत 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 महान है। 16 पद में कहता है, हिजकिय्याह राजा प्रार्थना कर रहे, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। जी हाँ, हिजकिय्याह राजा जानते थे जी, उनका परमेश्वर सब राज्यों के ऊपर राज्य करने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है। मतलब ये अश्शूर राजा से कितना बड़ा उनका परमेश्वर है ये जानते थे। 19 पद में, और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे। इस कारण वे उनको नाश कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्यारो, मेरा और आपका परमेश्वर कौन है, ये मुझको और आपको जानना जरूरी है। तब हम ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं, तब हम ऐसा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब
हिजकिय्याह राजा प्रार्थना किया। तब तक के अशूर राजा के लोग इनका निंदा कर रहे थे, अपमान कर रहे थे। इनको बोल रहे थे तुम्हारा हिम्मत है तो आओ, बोल रहे थे तुम्हारा पास तो सेना नहीं है, मैं तुमको देता हूँ, मैं तुमको घोड़ा देता हूँ, अगर तुम्हारे पास लोग हैं उसके ऊपर बैठने 2000 घोड़ा को मैं देता हूँ मुझसे लड़ने के लिए। मतलब बड़ा निंदा किया, टट्टा किया। लेकिन हिजकिय्याह राजा क्या किया? प्रार्थना किया, परमेश्वर के पास आए। प्यारो, मुझको और आपको वही करना है, मुझको और आपको वही करना है। आपका बीमारी की अवस्था में, आपकी आर्थिक परिस्थिति में लोग आपका सेवकाई का विरोध करते हैं, तब आपको परमेश्वर के चरणों में आना है। कैसा आना है? टाट ओढ़ कर आना है, वस्त्र फाड़ कर आना है, मतलब नम्रता से आना है। ये बोलकर आना है, प्रभु तुम्हारा अलावा मेरा और कोई भरोसा नहीं। ये जानकर आना है, परमेश्वर के बिना मैं हार सकता हूं। देखिए, राजा वस्त्र फाड़ कर टाट ओढ़ कर आने का मतलब क्या है? लोग देख रहे, उनके मंत्री लोग देख रहे, उनके सेवक लोग देख रहे। ये बड़ा ह्यूमिलिएशन उनके लिए, कि राजा के लिए ये सब करना वो काफ़ी कमज़ोर हुआ करके लोग जानेगा। लेकिन हिजकिय्याह नबी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना परमेश्वर के पास आए, नम्रता से आए, दीनता से आए। हमको भी ऐसा आना है। जब हम लोग ऐसा आएंगे क्या होगा? 36 पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब क्या देखा कि लौत ही लौत पड़ी है। प्यारो, परमेश्वर काम किया। देखिए, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास संबंध नहीं है, आप कमजोर है दुनिया की रीति से। यीशु ने अपने चेलों को बोला, मैं तुमको भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। लेकिन प्रभु ने कहा मत्ती 28 अध्याय में 18 पद में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। हम भेड़ के समान हैं, हमारे सामने भेड़िए हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर की ओर देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने घुटना टेकने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर से हमारा बातें बोलने के लिए तैयार हैं? जरूर परमेश्वर हमारे लिए अनोखा काम करेगा, जो मनुष्य नहीं कर सकता। आपका ताकत से नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य आपके लिए नहीं कर सकता। उतना बड़ा कार्य आपके लिए और मेरे लिए हमारा परमेश्वर कर सकते हैं, जो उनके चरणों में जाते हैं उनके लिए कर सकते हैं। ये ज़रूर परमेश्वर के लिए संभव है, इसलिए ये वचन इधर लिखा है। हम लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे लिए बड़ा काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।